नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। मैंने बड़े दिनों बाद कहानी डाली है। Recently, a friend of my mother came and out of nowhere I just asked her कोई भूतिया कहानी है तो सुनाओ मुझे। तो मैं थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोला एक रियल इंसिडेंस है जो उनकी मदर के साथ हुआ है और वो चल बसे हुए हैं। काफ़ी साल हो गए, 4 या 5 साल हो गए उनको। तो उन्होंने बताया कि उनका एक इंसिडेंस है उनकी मदर का कि वो कहीं अपने मायके की तरफ जा रहे थे। उनके मायके नगरोटा के तरफ हैं। लोकेशन स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं है, बट नगरोटा का एरिया बताया उन्होंने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। पुराने समय में इसे नगरकोट भी बोला जाता था और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को त्रिगर। मोस्ट ऑफ द पर्सन नो दिस थिंग। और तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, वो अपने मायके की तरफ जा रहे थे और हमारे मतलब जो गांव कई होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि हाँ जी पहाड़ियों पे बने होते हैं। तो नीचे की तरफ जो मेन गांव था और ऊपर से कहीं से वो सड़क के रास्ते से जा रहे थे, तो वो पैदल जा रहे थे। ये कहानी कितनी पुरानी है ये तो नहीं बताया उन्होंने, बट मे बी उनके यूथ के आसपास या फिर मिडिल एज के आसपास। तो वो चले हुए अपने रास्ते में, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अचानक ही कहीं से एक औरत आ गई और उनसे बात करने लगे कि हाँ जी आप कहाँ चले हो और ये रास्ता कहाँ जाएगा एंड सो ऑन। तो उन्होंने भी मतलब जनरली टॉक करने स्टार्ट कर दी कि हाँ जी चलिए ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से हैं, आप यहाँ कहाँ पे आए हुए हैं और कहाँ जाना है। तो उन्होंने अपना कुछ बताया होगा। तो उनका ध्यान मतलब अपने रास्ते पे चलने में था, उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो अचानक ही उनके पास बोलते हैं कि बच्चा आ गया और उन्होंने उस टाइम पे मतलब ध्यान नहीं दिया हुआ है और वो सोच रहे हैं कि मेरी गलती है कि हाँ जी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, पहले से ही होगा, इधर आसपास थोड़ा बहुत चला होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में चले होते हैं कि हाँ जी चलो घर पहुँच जाएंगे जल्दी, पैदल उस टाइम पे था उनका रास्ता। तो अचानक ही बच्चा आ गया उनके पास और उन्होंने पकड़ा हुआ है वो बच्चा और वो चले हुए हैं और साथ में चलो ठीक है चले हुए हैं, चलते 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 आगे बोलते हैं कि एक कोई पेड़ आया। उन्होंने इस पेड़ का स्पेसिफिकली नाम बताया, मोटू वाला पेड़, और पहाड़ी में है। आई डोंट नो इट्स मीनिंग, इट्स ओरिजिन की हाँ जी ये क्या है। मतलब आम का पेड़ है, अब नाम उसका स्पेसिफिकली बताया गया हुआ कि मोटू वाला पेड़ करके बताया उन्होंने। और बोला उस टाइम पे जब वो उस पेड़ के आसपास पहुंचे तो ऐसे लगा कि हाँ जी वो दोनों ही मतलब कहीं जोर से भागे या फिर कुछ मतलब निकल गए वो, एक किस्म से जिसे बोलेंगे कि हाँ जी दाएं करके निकल गए और ठीक आवाज़ आई और उन्हें लगा कि हाँ जी कोई चीज़ गिरी हुई है, पेड़ वगैरह गिरा हुआ है। और उन्होंने मतलब पीछे के आसपास देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि हाँ जी झाड़ियों में मतलब वो बैठे हुए हैं और वो नहीं समझ आए और बोलते कि उनको बकरी सुनाई दे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी उस टाइम पे। और मतलब वो पजल हो गए कि हाँ जी ये बकरी किसकी छूट गई हुई है और ऐसे मतलब झुंड में अकेली रह गई हुई है या कोई छोड़ गया हुआ और मतलब ठीक ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी हुई है। और उस टाइम पे उनको कुछ समझ नहीं आया कि हाँ जी हेल्प कैसे करूँ। तो वो मतलब उस टाइम पे दौड़ के चले गए, अपने घर की तरफ चले गए। गाँव के नीचे गाँव है, नीचे गाँव वाले आएंगे, मैं औरत हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ कुछ, और मतलब उनको बुला के लाती हूँ जल्दी जल्दी में। और मतलब इनको भी देख लेंगे और जो बकरी है उसको भी ढूंढ लेंगे कि हाँ जी किसकी रह गई। और वो मतलब दौड़ते हुए हाँ जी नीचे घर की तरफ पहुँचे और मतलब घर में पहुँचे और उन्होंने बताया ऐसा ऐसा और बोला कि ऐसा ऐसा है और ऊपर चलिए। और क्या बोलते हैं, ऐसे लगा कि हाँ जी पेड़ के पास नदी भी बह रही थी शायद से, तो मतलब वो वहाँ पे गिर गए हैं या कुछ, और मतलब मुझे नहीं समझ आया उस टाइम पे कुछ भी। और मैं आप सबके पास आई हूँ हेल्प मांगने की, प्लीज़ आकर हेल्प कीजिए और उनको बचाइए। तो मौसी ने बताया कि जो उनकी मदर मेरे नानी लगे, मतलब गॉड सिस्टर हैं वो मेरी मदर के, तो उन्होंने मतलब नानी बोलता हूँ मैं। तो उन्होंने बताया कि उनके भाई ने उनको रोक लिया, तो बोला रुक जा। बोला क्यों, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे पता नहीं लगा हुआ कुछ भी, और जिस पेड़ पे के आसपास मतलब जिस पेड़ के आसपास ये सारा का सारा वाकया हुआ है तेरे साथ, वो कोई आम पेड़ नहीं है, वो कुछ स्पेशल पेड़ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बड़ी पहले यहाँ पे स्टोरी है इस जगह की कि हाँ जी वहाँ पे कोई छलेडा, पहाड़ी का वर्ड है छलेडा, जिसे छलावा भी बोलते हैं, मतलब छलावा था कोई जो मतलब लोगों को परेशान करता था। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने मतलब पूजा वगैरह के साथ वो बांध दिया हुआ था, कील ठोकना या जो भी बोलते हैं उस चीज़ को, तो वो बांध दिया हुआ था वहाँ पे। और वो उस पेड़ के आसपास ही रहते हैं। और तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे उस टाइम पे ये आभास नहीं हुआ है कि हाँ जी वो कोई स्पेशल पैरानॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अगर पता लग गया होता तो शायद से तेरी जान को खतरा था और आगे से मतलब तू ऐसे अकेले मत आया कर। तो
मैंने बोला मतलब मौसी से मैंने जनरली पूछा कि मतलब मौसी वो पेड़ अभी भी है? मतलब बेटा ये तो नहीं पता मुझे अभी भी है, लेकिन हाँ अभी मतलब तेरी नानी ने मुझे बताया हुआ है, तो मतलब झूठ तो वो भी काहे को बोलेंगे। और इन्होंने मतलब नगरोटा के आसपास का रास्ता बताया, मुझे स्पेसिफिकली जगह याद नहीं रही है, तो मतलब उनकी जान बच गई। और मतलब उन्होंने बताया कि हाँ जी, नानी ने जब उन्हें बताया था तो उन्होंने ये भी बोला था कि उस टाइम पे मुझे लगे थोड़ा बहुत कि नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन जैसे बुजुर्ग वगैरह करते हैं कि नहीं यार मेरी गलती होगी, थोड़ी बहुत मैं पजल हूँ या फिर मेरा ध्यान नहीं है और मेरी गलती है मतलब सारी की सारी कि हाँ जी मैंने नोटिस नहीं किया है ऐसी चीज़ों को। ये एक छोटी सी कहानी थी। वो करेंटली दाड़ में रहते हैं, चामुंडा से कोई 1-2 किलोमीटर दूर माता का मंदिर है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, नगरकोट बोलें या नगरोटा का रीजन बोलें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ guys like subscribe, I mean I really insist you to subscribe this channel so that even I can be motivated to upload such interesting stories. I know they are small, so अगर किसी के पास अपनी कोई स्टोरी है जो मेरे थ्रू इस चैनल पे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आपकी आइडेंटिटी भी अगर आप चाहें तो डिस्क्लोज़ नहीं होगी, अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्लोज़ हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।